चलिए देखिए बच्चों, हमने पूरी साल मेहनत की है और अब इसका परिणाम पाने का टाइम आ गया है। परसों को हमारा क्या है, आरएमएस का पेपर है। तो देखिए हमने पूरे साल मेहनत की है, मैथ्स भी पढ़ी है और बाकी सारे सब्जेक्ट भी पढ़े हुए हैं। तो देखिए पहली बात तो एग्जाम में जाके डरना नहीं है, नर्वस नहीं होना है। क्वेश्चन इजी आएंगे और जो टफ होगा तो सभी के लिए टफ होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये टफ हो गया, मुझे नहीं आ रहा है, नर्वस हो गया और बाकी 2-3 क्वेश्चन भी गलत कर दिए, ऐसा मत करना, ठीक है। और जैसे मैंने तुम्हें बताया है मेरी स्ट्रेटेजी कि मैं कैसे पेपर सॉल्व करता था और वैसे तुम्हें भी सॉल्व करना है। लेकिन जो तुमने मॉक टेस्ट में स्ट्रेटेजी लगाई थी उसको चेंज मत करना वहाँ जाके। हम जैसे यहाँ सॉल्व किए हैं मॉक टेस्ट में, सेम वैसे ही सॉल्व करना वहाँ। लेकिन अगर फिर भी जिसको थोड़ा सा भी डाउट है तो वो ऐसे सॉल्व कर सकता है कि सबसे पहले वो क्वेश्चन करना जो कम टाइम में तुम्हें मार्क्स दिला दे। जैसे पहले जीएस कर लिया, फिर साइंस कर ली, फिर इंग्लिश कर ली, फिर जीके वो रीजनिंग कर ली। और मैथ्स में बाकी क्वेश्चन तो इजी आएंगे लेकिन कुछ क्वेश्चन क्या आएंगे, कैलकुलेटिव आएंगे, तो वो टाइम खाएगा, तो उसको तुम लास्ट में भी कर सकते हो। इजी पेपर होता है, टाइम से पहले सॉल्व हो जाता है। बस यही है कि नर्वस नहीं होना है और सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चन एलिमिनेट करने पड़ेंगे और किसी में आंसर सीधे से आएगा, सीधे से नहीं आएगा तो फिर रिवर्स मेथड से भी आंसर आएगा, ठीक है। ऐसे सॉल्व करना क्वेश्चन को, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अच्छा रिजल्ट आएगा हमारा, ठीक है। गुड लक। तो सर ने तो बता ही दिया आपको, है ना। फिर भी 3 घंटे का आपका पेपर है और क्वेश्चन कितने हैं टोटल, 200, है ना। 200 क्वेश्चन हैं, हर एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का है, ठीक है। एक दिन तो हिंदी क्लास भी ली है मैंने, ऐसा नहीं है, बाकी हिंदी तुमने पढ़ाई है इनने, है ना। 10-12 नंबर भी आएंगे 20 में से, बहुत है ना सर। 12-13 नंबर भी आएंगे 20 में से, तो बहुत है। मैंने बताया भी आपको किस तरीके से आपको पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द वगैरह वगैरह, उपसर्ग हो गए, प्रत्यय हो गए, है ना, क्रिया या काल वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें बताई हैं। तो मैंने बोला भी है कि अगर आपको उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन आता है ना तो आपको वो आसान पड़ जाएगा। अगर आपको जो हिंदी ग्रामर में क्वेश्चन आ रहे हैं उसका अगर इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको आता है, जैसा मैंने आपको बताया था, फिर आप अगर कंपेयर करेंगे ना, क्योंकि आपको इंग्लिश ग्रामर तो आती है अच्छे से, अगर आप वहाँ से कंपेयर करोगे तो फिर ये आसान पड़ जाएगा आपके लिए। थोड़ा ये स्ट्रेटेजी जो है आप हिंदी ग्रामर को बनाने में आप लगाएंगे, ठीक है। बाकी मैथ्स ओके, रीजनिंग ओके है, नंबर भी आपके बढ़िया आ रहे हैं मॉक टेस्ट में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वहाँ भी आपको ऐसा ही परफॉर्मेंस करना है। साइंस क्वेश्चन पढ़ दिया है भाई, क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, आपको भी पता है ना। जीएस का क्वेश्चन भी बुक से ही आएगा, क्योंकि पिछली बार पे भाई क्वेश्चन जो है किताब के अंदर से आए थे, ठीक है। बाकी आपके इंग्लिश होगी 50 क्वेश्चन, इंग्लिश थोड़ा सा लेवल की आती है यहाँ पर आरएमएस की इंग्लिश, ठीक है ना। तो उसमें जो है आराम से अच्छे से उसको करना है। हालांकि 1 मिनट से भी कम का टाइम आपके पास हर एक क्वेश्चन के लिए है, इस बात को आपको जरूर ध्यान रखना है। और उल्टे आपको 200 गोले भरने हैं भी उसी टाइम के अंदर, है ना। 180 मिनट हैं, 200 क्वेश्चन करने हैं। और ऐसा भी नहीं कि आप किसी क्वेश्चन को एलिमिनेट कर देंगे, 200 नंबर के हैं तो आपको जो है वहाँ पर प्रेशर का गेम तो है ये, ठीक है। तो आपको गोले भी जो है सही तरीके से और शांति से और तेज तेज भरने हैं उनको गोले को, और 2-2 गोले तो भरने ही नहीं है। अगर आपका एक क्वेश्चन भी गलत हो गया, अगर कोई मान लो 175 नंबर जा रहा है, अगर उसके मान लो 174 हो गए या 160 के 159 हो गए, तो नंबर तो यहाँ पर एक नंबर और 2 नंबर का गेम होता है आरएमएस के एग्जाम में, है ना। तो लास्ट ईयर भी जो है 1 नंबर कम था शायद, जो हमारा 1-2 बच्चे रुके थे उनके 1-2 नंबर का, शिवाशिष के जो 1 नंबर कम था आरएमएस में, है ना। हालांकि सैनिक स्कूल का घोड़ाखाल में है भी वो, तो बस 1-2 नंबर का फर्क होगा, वहाँ गलती से गलत हो जाते हैं वो क्वेश्चन। अगर आपने सब पढ़ दिया है, अब जो आपका क्वेश्चन गलत होगा वो गलती से गलत होगा। मैथ्स पूरा आपकी पढ़ी हुई आएगी, है ना, तो एक भी गलती नहीं करनी है। रीजनिंग तो आती है नहीं ना आपकी, साइंस पूरा पढ़ा हुआ आएगा आपको, जितना पढ़ा है बाहर से नहीं आएगा। बाकी एसएसटी है, बुक से आता है ना। तो प्रेशर का गेम है, अच्छे से पेपर को हैंडल करना है। और आप लोग बड़े भी हैं, आप लोग जानते भी हैं, क्वेश्चन को आसानी से और शांतिपूर्वक तरीके से आप करेंगे तो आप जो है आसानी से विद इन द टाइम पेपर को कर भी देंगे और आपका सिलेक्शन हो भी जाएगा, ठीक है ना। तो बाकी चीज़ें हैं, और अभी परसों पेपर है, तब तक थोड़ा बहुत रिवीजन करते रहो भाई, मैथ्स में फॉर्मूला रिवीजन करते रहो, साइंस वाइंस में जो है 1-2 बार देख लो ऊपर जो है क्या है सिस्टम है करके, है ना। तो बाकी अगर सर कुछ बोलेंगे तो ठीक है। तो वैसे तो सर ने सब बता ही दिया है, अब ऐसा कुछ खास बचा नहीं है बोलने के लिए। फिर भी यही बोलूँगा कि देखिए ऐसा है, इसमें आरएमएस के एग्ज़ाम में जो सबसे मेन पॉइंट ये है कि इसमें अंदर आते हैं 200 क्वेश्चन,
ठीक है। लेकिन एक प्लस पॉइंट ये भी है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये याद रखना कि आपको क्वेश्चन कोई भी छोड़ना नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। आपको आए या ना आए, जो क्वेश्चन आपको आते हैं वो आप पहले कर लीजिए और जो क्वेश्चन नहीं आते हैं वो लास्ट में कीजिए, ठीक है। लेकिन करना आपने है, ठीक है, छोड़ना कोई भी क्वेश्चन नहीं है। अब रही बात कि पहले कौन सा सेक्शन किया जाए, बाद में कौन सा करा जाए, ठीक है। ये एक जर्नल आइडिया बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आप इसी चीज़ को फॉलो कीजिए। इस पैटर्न से आप पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। आप सबसे पहले 50 क्वेश्चन मैथ्स के लगा लीजिए, क्योंकि मैथ्स सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा टाइम वहाँ पे लगना है। तो मैंने पहले भी बोला है, फिर भी बोल रहा हूँ, मैथ्स आप 50 क्वेश्चन आने हैं तो ये मान के चलिए कि विद इन 1 आवर 60 मिनट या 70 मिनट के अंदर, या मैक्स टू मैक्स 75 मिनट मान लीजिए, इस इतने टाइम के अंदर आपकी मैथ्स जो है कंप्लीट हो जानी चाहिए। कंप्लीट हो जाने का मतलब है कि इसके गोले भी हो जाने चाहिए, 50 क्वेश्चन भी हो जाने चाहिए और 50 गोले भी यहाँ तक फिल हो जाने चाहिए 75 मिनट के अंदर। समझ में आ रहा है? इससे ज़्यादा टाइम आप मैथ्स में मत देना, अदरवाइज आपके अदर सब्जेक्ट छूट जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, इससे ज़्यादा टाइम मत लेना मैथ्स में। सबसे पहले मैथ्स को अटेम्प्ट करना और 70 से 75 मिनट के अंदर आपने कंप्लीट मैथ्स हो जानी चाहिए आपकी। उसके बाद आप जो भी सब्जेक्ट आपको इजी लगता है, मान लीजिए आपको इंग्लिश आसान लगता है मैथ्स के बाद, तो आप इंग्लिश कर लीजिए। अगर आपकी इंग्लिश में बहुत अच्छी कमांड है तब आप इंग्लिश को लेना। ये मैं बात यहाँ पे साफ तौर पे बोल रहा हूँ, क्योंकि इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इंग्लिश जो है आरएमएस में तो मैंने बार बार ये बात क्लास में बोली है, फिर बोल रहा हूँ, आरएमएस में जो पिछले बार की इंग्लिश आई थी ना, आरएमएस का जो इंग्लिश का पेपर था, उसका लेवल बहुत हाई था बच्चों। ये बात मैंने पिछले बार भी बोली थी, इस बार भी बोल रहा हूँ, और बार बार ये बात मैंने क्लास में बोली है, इंग्लिश इस बार बहुत हाई आएगी। मैथ्स आरएमएस के पेपर में मॉडरेट लेवल की आती है, इजी टू मॉडरेट रहती है। बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन आरएमएस के पेपर में नहीं आते हैं। मैथ्स के अंदर 50 क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको थोड़ी बहुत मैथ्स भी आती तो आपके 40 क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे। आपने थोड़ी मेहनत कर रखी तो आपके 45 तक भी आ जाएंगे। कोई इसमें मैथ्स में इतनी बहुत हाई लेवल की मैथ्स आएगी, वो सैनिक के एग्जाम में आती है बहुत हाई लेवल की मैथ्स। यहाँ पे उतनी हाई लेवल की मैथ्स नहीं आती, क्योंकि वहाँ पे एक क्वेश्चन मैथ्स का 4 नंबर का हो जाता है। वहाँ पे 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, यहाँ पे 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, और इंग्लिश का भी 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, साइंस का भी 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, और तीनों ही सब्जेक्ट 50 मार्क्स के आते हैं। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे मैथ्स बहुत ज़्यादा हाई नहीं आनी है, लेकिन इंग्लिश यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई आती है। ये आप लिख के ले लीजिए, पिछले बार जो इंग्लिश का पेपर था उससे इस बार एक लेवल ऊपर ही आएगा इंग्लिश का पेपर। मैं पहले ये बात बोल रहा हूँ, आप सबसे पहले तो मैथ्स करेंगे, उसके बाद आप इंग्लिश तभी करना अगर आपको इंग्लिश में फुल कॉन्फिडेंस है कि हाँ मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है, तो आप इंग्लिश कर लीजिए, क्योंकि इंग्लिश टाइम कंज्यूमिंग भी रहेगी, इंग्लिश बहुत हार्ड भी रहेगी इस बार, ठीक है। इसके बाद आपके 100 क्वेश्चन हो जाएंगे, और इंग्लिश ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना टाइम लेंगे, 30 मिनट 40 मिनट। इसके बाद आपकी रहती है साइंस, जीएस और हिंदी। सबसे लास्ट में आप हिंदी को करना। यही पैटर्न आप अपनाना, पहले मैथ्स, फिर या तो साइंस या इंग्लिश में से कोई एक सब्जेक्ट, फिर उसके बाद लास्ट में जीएस और हिंदी, ठीक है। इसके अलावा अगर आपकी कोई अपनी स्ट्रेटजी है तो आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। ये मेरी एक आप लोगों के लिए सलाह है कि आप इस तरीके से भी जा सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप ऐसे ही जाएं, अपनी अपनी हर बच्चे की अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है, जो भी आपको सूटेबल लगती है उस हिसाब से जाइए, ठीक है। बाकी जो है प्रेशर में नहीं आना है, एग्ज़ाम को बहुत आराम से देना है, नर्वस नहीं होना है, OMR को गलत नहीं भरना है, सबसे मेन बात। क्योंकि OMR अगर आपने 2-3 क्वेश्चन भी आपने गलत फिल कर दिए तो जो आते हैं उनके, अगर आपने मान लो आपको कोई क्वेश्चन आ रहा है और आपको वो क्वेश्चन आपने जल्दीबाजी के चक्कर में आपने उसका गोला गलत मार्क कर दिया, तो पता है उसके चक्कर में क्या होगा, आपके अगले 6 से 7 क्वेश्चन गलत होने की पूरी संभावना होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कैंडिडेट प्रेशर में आ जाता है। ये आप लिख के ले लो मेरे से, अगर आपका कोई क्वेश्चन आपको आ रहा है मैथ्स का ही, और उसका आंसर मान लो बी था, और उसको आपने गलती से सी मार्क कर दिया, आप लिख के ले लो, आपके अगले राउंड सीरियल वाइज फिर हो सकता है 6 से 7 क्वेश्चन गलत हो जाएं। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना, क्योंकि प्रेशर आ जाता है दिमाग के अंदर। एक तो वैसे ही प्रेशर होता है एग्जाम का, ठीक है,
हमने निकालना है। वैसे ही यहाँ पे आरएमएस में सीटें बहुत कम होती हैं, ठीक है, केवल 5 आरएमएस के कॉलेज हैं इंडिया के अंदर, और ऑल ओवर इंडिया लेवल का यहाँ पे कंपटीशन रहता है, तो थोड़ा सा यहाँ पे कंपटीशन तो टफ है, निकालना भी टफ है, तो प्रेशर में नहीं आना है। आप लोगों की बहुत अच्छी तैयारी है, कुछ बच्चों की तो यहाँ पे बहुत अच्छी तैयारी है, ठीक है। मैथ्स उनकी इस लेवल की तैयारी है कि वो 50 में से 50 नंबर ला सकते हैं मैथ्स में, साइंस में 50 में से 50 ला सकते हैं, जीएस में फुल स्कोर कर सकते हैं 30 में से 30, ठीक है। हिंदी 20 नंबर की आती है, हिंदी कोई इतनी हार्ड नहीं आएगी, अगर आप लोगों को थोड़ी बहुत भी हिंदी आपने पढ़ रखी है तो आप लोग कर लेंगे उसे, ठीक है। और थोड़ा बहुत गैस कर सकते हैं हिंदी में, क्योंकि हिंदी तो हमारी जो है अपनी लैंग्वेज है, ठीक है, उसमें गैस किया जा सकता है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, तो आराम से आप लोगों का पेपर हो जाएगा। और सभी के लिए परसों के पेपर के लिए विश यू ऑल दी बेस्ट, और कोई टेंशन मत लेना, ठीक है, आराम से पेपर को करना, ठीक है। और एक लास्ट जो मैं कह रहा था, एसएसटी के सारे डायग्राम्स देख के जाना, ठीक है। पिछली बार डायग्राम्स आए हैं, सीधे उठ के आए हैं, डायग्राम्स देख के जाना, और टाइम मिले तो साइंस के डायग्राम भी देख के जाना, ठीक है। पिछली बार 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, इस बार भी आ सकते हैं। और उसके बगल में जो पॉकेट्स बने होते हैं उसको भी देख के जाना, क्वेश्चन ज़्यादातर पॉकेट से उठ के आते हैं, ठीक है। बाकी तो सब कुछ हो गया है, ठीक है। तो जो है ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आप, तो एडमिट कार्ड और हम यहाँ से पेन प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। अभी नहीं बोलना कि जो इसी पेन को आपने चलाना है वहाँ पे, घर पे थोड़े एक चीज याद रखना, मैं एक चीज यहाँ पे बोलना चाहूँगा बच्चों से, वाले क्लास में बोलना भूल गया था। ये जो पेन यहाँ पे दी जा रही है आप लोगों की बिल्कुल नई पेन है। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आपने इस पेन से आप लोग OMR में जो गोले हैं उसको भर रहे हैं। OMR में गोले भरने के लिए सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है, मैंने दिन में भी बताई थी यहाँ पे कुछ बच्चों को, अभी फिर से बता रहा हूँ। आपकी जो पेन आप ऑलरेडी यूज में कर रहे हैं इस समय, जो लगभग आधी आप यूज कर चुके हैं, उस पेन को आप लेके जाओ। बॉल पेन होनी चाहिए ब्लू या ब्लैक कलर की, जो आप आधी घिस चुके हैं, जो आधी यूज हो चुकी है। क्यों? क्योंकि उसमें आपकी ग्रिप बन चुकी होती है, वो बहुत तेजी से चलेगी आपसे। अब ये न्यू पेन है, इसमें ग्रिप नहीं बनी रहती है, ये उतनी अच्छी से गोला मार्क नहीं कर पाती है। तो इस बात का ध्यान रखना, जो आपकी यूज में पेन है उसको लेके जाओ, ज्यादा सही रहता है वो, ठीक है। आदित्य धर्मवाल, आओ जल्दी आओ। ताली क्लैपिंग, ताली तो मार दो यार। ऊपर से क्लिक भी करना, फोटो ऊपर से क्लिक करते रहना। ऑल द बेस्ट, क्लैपिंग क्लैपिंग। रितिका भरा था, फॉर्म भरा था, जल्दी आओ। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। अरे क्लैपिंग तो करो भैया, कैसे लोग हो यार। स्वयं त्रिपाठी, स्वयं त्रिपाठी, फाड़ देना पेपर को, ठीक है, नहीं आएगा तो फाड़ देना। ऑल द बेस्ट। दीपराज पवार इज देयर। दीपराज, क्लैपिंग, कम ऑन, ऑल द बेस्ट। शिवांश इज एब्सेंट। मोहित पांडे इज देयर। मोहित पांडे, ऑल द बेस्ट। अभिनव जेठी, आयुष बोरा, करण शाही, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। विनायक मेहता, ऑल द बेस्ट। रक्षित पलड़िया है क्या? ऑल द बेस्ट बेटा, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। विराट सिंह धबोला, विराट सिंह देवपा, जल्दी आओ, टाइम काहे लग रहा है। ऑल द बेस्ट बेटा, ऑल द बेस्ट। दिव्यांशु नेगी, सुरेंद्र सिंह, सुमित, इट मीन सुमित,
ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। अरे हमारे गिरा दे क्या? हितेश, हितेश चौहान, ऑल द बेस्ट। इसका लास्ट में मुदित तिवारी, मुदित तिवारी, कैमरामैन कहाँ आ गया है यहाँ? ऑल द बेस्ट, गुड लक बेटा। ऋषभ नेगी, बाकी को तो किसी का है ही नहीं। चलो फिर सब ये आ गया रितेश बिस्ट, रितेश बिस्ट, रितेश बिस्ट, पकड़ दे कैमरा यार कोई। आओ। आ जाओ, आ जाओ।